अखिलेश यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बड़ी अपील की है। दरअसल इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी समर्थन मांगने लखनऊ पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका सपा और कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने पहले कांग्रेस कार्यालय में सांसदों और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से मुलाकात की, फिर सपा कार्यालय जाकर अखिलेश यादव से मिले। अखिलेश ने रेड्डी के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि ये जीत हार नहीं बल्कि सिद्धांतों की लड़ाई है। रेड्डी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद राजनीतिक नहीं संवैधानिक है और वे न्याय के मूल्यों पर डटे रहेंगे। उन्होंने सांसदों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। निक्की केस जैसा ही एक और मामला अमरोहा से सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ यूपी पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र पर आरोप है कि उसने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को खत्म करने की कोशिश की। गंभीर हालत में पारुल को दिल्ली रेफर किया गया जहाँ वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़िता की मां अनीता ने बताया कि 13 साल पहले शादी हुई थी और पारुल के 2 बच्चे भी हैं। आपको कैसे जानकारी? हमें पड़ोसों ने बताई, पड़ोसों ने बताई तो हम एकदम भाग गए। क्या बताया पड़ोस ने बताई कि तुम्हारी लड़की जला दी। क्या देखा आपने वहाँ पे जाकर? हमने जाकर देखा तो हमारी लड़की फड़क रही है नीचे। हम उठा के लेके भाग पड़े एकदम अपनी लड़की। घटना के बाद आरोपी पति देवेंद्र समेत सभी परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। बता दें ये पूरा मामला डिडौली थाना क्षेत्र के नारंगपुर गांव का है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। गोरखपुर से बड़ी खबर है जहां आम आदमी पार्टी के नेता कुंज बिहारी निषाद पर हमला कर दिया गया है, जिन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं मौत की खबर फैलते ही परिजनों और आप कार्यकर्ताओं में आक्रोश फूट पड़ा। अस्पताल में जमकर हंगामा और पुलिस से तीखी झड़प हुई। इस दौरान स्थिति बिगड़ने पर गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय भी घायल हो गए। उनका सिर फट गया। घटना के बाद पुलिस बल तैनात कर हालात संभाले गए। परिजनों ने न्याय और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर से लोकमंच के लिए अवनीश मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। नोएडा अथॉरिटी की ई साइकिल परियोजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। दरअसल 17 अप्रैल 2023 को स्थापना दिवस पर लॉन्च हुई इस योजना के तहत 21 स्टैंड से शुरुआत हुई थी और बाद में 62 स्टैंड बनाने का टेंडर दिया गया। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से स्टैंड तो बन गए, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी परियोजना शुरू नहीं हो पाई। ट्रैफिक सेल और एजेंसी की मिली भगत से मामला लटका पड़ा है। वहीं इस मामले में DDRWA अध्यक्ष NP सिंह ने इसे नोएडा प्राधिकरण की गंभीर लापरवाही और जनता के पैसे की बर्बादी करार दिया। नोएडा प्राधिकरण को जिस काम को किया गया है उसको पूरा करना चाहिए, उसको सुपरवाइज करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि जो साइकिल स्टैंड बनाए गए उनका कामयाब है भी या नहीं है। अब वो ट्रैक बना दी गई है, ट्रैक खाली पड़ी हुई है, कहीं भी ट्रैक पर कुछ चलता नजर नहीं आता। जितने साइकिल ट्रैक बने थे उन पर कहीं तो आप देखें रोड के किनारे वो रेहड़ी पटरी वाले बैठे हुए हैं, कहीं वहाँ पर गाय भैंस बैठे हुए हैं, कहीं वहाँ पर केले बेचने वाले बैठे हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर से लोकमंच के लिए विनायक गुप्ता की रिपोर्ट। बागपत से खबर है जहां गौरीपुर मीतली गांव में ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने मंच से बयान देते हुए कहा कि बेटियों को दहेज या सोना चांदी दो या ना दो, लेकिन कटार, तलवार या रिवाल्वर जरूर दो ताकि बेटियां अपनी सुरक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालत में चोर उचक्कों से निपटने के लिए बेटियों को ये देना जरूरी है। बता दें इस पंचायत में ठाकुर समाज के लोगों की बड़ी संख्या मौजूद रही। बागपत से लोकमंच के लिए राजू भारद्वाज की रिपोर्ट। प्रयागराज के फाफामऊ में गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन पुल के निर्माण के दौरान सोमवार को शाम बड़ा हादसा हो गया। जानकारी मुताबिक एक ट्रक के जरिए पुल का पिलर ले जाया जा रहा था, तभी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और भारी भरकम पिलर सीधा नदी में जा गिरा। हादसे के वक्त मौके पर अफरा तफरी बच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पुल निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बन चुका है। प्रयागराज से लोकमंच के लिए कमलेश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बीच चंदौली के कदमवा थाना क्षेत्र के कमहरिया गांव में जमीनी विवाद के चलते खूब मारपीट हुई। दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक बुजुर्ग को गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बचाने पहुंचे उनके पोते को भी चोटें आई। आनंद फानंद में दोनों को जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के शुरू कर दिया है। इस दौरान मौके से पुलिस ने खोखा बरामद कर लिया और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर में बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब नाले में बहकर युवक युवती की मौत हो गई। 24 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद SDRO व पुलिस ने दोनों के शव बरामद किए। घटना कल शाम की है जब नाले में गिरे युवक युवती को बचाने पहुंचे एक ऑटो चालक की भी करंट की चपेट में आकर मौत हो गई। इस हादसे से 3 परिवारों में कोहराम मच गया। वहीं जिलाधिकारी ने भी घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट। कासगंज में चोरी के आरोपों में भीड़ ने एक लड़के को बीच सड़क पर सजा दी। पहले बच्चे के हाथ पैर बिजली के खंभे में बांधे गए, फिर सजा देते रहे।
इतना ही नहीं, भीड़ ने सिर भी मुंडवा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के नदरई गांव का बताया जा रहा है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएम चौराहे पर दुकान के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर बड़ा विवाद हो गया। मिठाई खरीदने पहुंचे दीपांशु ने बाइक त्रिवेदी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने खड़ी की तो दुकानदार राजेश त्रिवेदी भड़क गए और बाइक गिरा दी। विरोध करने पर राजेश और उनके बेटे जीवेश ने दीपांशु से कहासुनी कर दी और इसी दौरान जीवेश ने दीपांशु की पत्नी आरती वाजपेयी को थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर भीड़ जुटी और पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने जीवेश को हिरासत में लेकर सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। वहीं लोगों ने फुटपाथ कब्जे पर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। चेट के बाद मिठाई लेने आई थी, इसके बाप ने ये जो भी यहाँ रहता है, इसके बाप ने इसके बाप ने गाड़ी गिरा दी। जब मैं आई यहाँ तो मेरे हस्बैंड के ऊपर ये इसने डंडा चलाने की पूरी कोशिश की, मारा भी डंडा। और फिर बाद में ये इसके आया, इसका लड़का जो आया वो बाद में इसने मेरे तमाचा मार दिया बहुत तेज। फिर मैंने तो यही कहा कि भैया रहने दीजिए, ऐसा मत की गाड़ी उठा दीजिए। बात में इसने कहा गाड़ी नहीं, और ये मेरे उससे भिड़ने को तैयार हो गया। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली? हम मेगा शॉप में लखनऊ रोड के पास, आरती वाजपेयी नाम है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। झांसी से बड़ी खबर है, जहां चिरगांव के कलेक्टरगंज में शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई की जान ले ली। दरअसल देर रात करीब 2 बजे हुए विवाद में आरोपी जितेंद्र कुशवाहा उर्फ भज्जू ने लोहे की राड से छोटे भाई पर हमला कर दिया। चीख पुकार के बावजूद आरोपी ने घर का गेट बंद कर दिया, जिससे कोई मदद नहीं पहुंच सकी और राकेश की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और आरोपी को दबोच लिया। एसपी ग्रामीण डॉक्टर अरविंद ने बताया, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उस वक्त तत्काल पुलिस जब मौके पहुंची तो देखी कि ये दरवाजा बंद था और दूसरे अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो बगल के जो व्यक्ति हैं उनके घर के जीने से जो ऊपर से जीने से जब अंदर आए तब तो देखा कि जो राकेश है वो काफ़ी खून से लथपथ पड़ा हुआ था और उसके बॉडी पर कोई हलचल नहीं होती और ये राजेंद्र जो है वहीं बेड के नीचे छुपा हुआ था। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा से बड़ी खबर है, जहां एक पति ने पत्नी की जान ले ली है। बेटी की चीख पुकार सुन भाई और पड़ोसी मौके पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि दिन भर खेत खलियान का काम निपटा करके महिला परिवार को खाना खिला करके सोई थी और इसी दौरान पति ने हमला किया। घटना की वजह स्पष्ट नहीं है। आज दिनांक 26/8/2025 को थाना तिंदवारी क्षेत्रांतर्गत ग्राम धौखण में मंजू देवी उम्र करीब 38 वर्ष अपने घर के कमरे में सो रही थी। तभी अभियुक्त पति राम आशीष वर्मा खुद भोला प्रसाद उम्र करीब 42 वर्ष ने अपनी पत्नी मंजू देवी की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। अभियुक्त हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस मौजूद है। लाइन ऑर्डर की कोई समीक्षा नहीं है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। आगरा के थाना छत्ता क्षेत्र के जीवनी मंडी रोड पर शेल्टर होम के सामने बड़ा हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतक बलकेश्वर का निवासी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर बने गड्ढे को हादसे की वजह बताया, जबकि सीएम योगी ने पहले ही गड्ढे भरने के आदेश दिए थे, लेकिन लापरवाही के कारण युवक की जान चली गई। आगरा से लोकमंच के लिए रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, जहाँ पर थाना खालापार पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। मेरठ रोड पर बने जेके कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में स्काई लाइन नाम से चल रहे सेंटर पर बेरोजगार युवाओं से नौकरी का झांसा देकर उनके दस्तावेज लेकर ठगी की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर गैंग से जुड़े 2 ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि ये गैंग लंबे समय से युवाओं को नौकरी का लालच देकर शिकार बना रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है और पीड़ितों ने राहत की सांस ली है। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात पुलिस ने नकली करेंसी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अगवाल फ्लाईओवर के पास से हरदोई निवासी ध्रुव को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 500 के नकली नोटों में 11,500 रुपए बरामद हुए। बताया जा रहा है कि ध्रुव और उसका साथी अंशुल दिल्ली आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते हैं। जांच में खुलासा हुआ कि रिंकू नाम का युवक उन्हें आधे दामों पर नकली करेंसी उपलब्ध कराता था। बुलंदशहर पुलिस द्वारा लगातार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में एक अभियुक्त 11,500 रुपए के साथ फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल ध्रुव जेल चला गया है, जबकि अंशुल और रिंकू की तलाश जारी है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि नोट कहां छापे जा रहे थे। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट।